हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आरके ट्यूटोरियल टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थिति के सेट 4 करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे द्वारा आयोजित अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स। कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं ये ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। यानी कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। इन्हीं मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपनी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 151 है। इसके पहले हम 150 प्रश्न तक करवा चुके हैं, जिसमें सेट 1 में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है, सेट 2 में 51 से 100 क्वेश्चन है और सेट 3 में 100 से 151 क्वेश्चन है। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा तट पर मछली पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनता है? लोहा, सीसा, क्रोमियम, तांबा। तो इसका सही आंसर होगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का दहन डैश का मुख्य कारण है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण, नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? अनुवांशिक संशोधन, खाद्य पदार्थ, वृक्षारोपण, अम्लीय वर्षा, जैव विविधता का नुकसान होना। संडे को पूरा कंप्लीट पर्यावरण एवं पारिस्थिति का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। मतलब कि एक ही वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थिति के संपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और इससे बाहर रेलवे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जो भी प्रश्न आएगा संडे वाली क्लास से ही रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, या विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उन सब में अगर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आएंगे तो बस संडे के क्लास से ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए संडे वाली क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ये वीडियो संडे वाली वीडियो जो कि पर्यावरण और परिस्थिति का एक ही संपूर्ण वीडियो हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका अधिक से अधिक लोग फ़ायदा ले सके। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? अनुवांशिक संशोधन, खाद्य पदार्थ, वृक्षारोपण, अम्लीय वर्षा, जैव विविधता का नुकसान होना। तो इसका सही आंसर होगा वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? डीजल का जलना, लकड़ी के कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना। यानी इसमें कह रहा है कि पर्यावरण के अनुकूल यानी पर्यावरण के लिए अच्छा कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी के कोयले का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है,
वह जो पिछली पाइप से केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है, वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है, या चलिए यही तीन ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। इन तीनों ऑप्शन में से आप लोग का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से, यानी जो भी गाड़ी वगैरह होता है उसके पिछली पाइप से जो प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पित्तल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेवार है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन या इसको जैव संचय का कारण क्या है? ओजोन, ऑर्गेनोक्लोराइड, लाइकेन, प्रोटीन। यानी जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गेनोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? यानी डीडीटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैस विषैला है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो अगर हम डीडीटी का बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक संपर्क कीटनाशक है। कैसा कीटनाशक है? संपर्क कीटनाशक है। इस प्रकार का आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो कीटनाशक डीडीटी का जो आविष्कार किया था 1939 में, यानी कि 1939 में पॉल हरमन मूलर ने किया था। पॉल हरमन मूलर ने किया था। इस प्रकार का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक रॉकेट में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जन गैस की उत्सर्जन दर होती है 3500 मीटर पर सेकेंड, 3000 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड, 4000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 4000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, सेडिमेंटेशन, हाइड्रोजीनीकरण, ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर होगा यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? मतलब यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है सुपोषण। जब रासायनिक तत्वों को विशेष रूप से अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं तो इसके मिश्रित यौगिक तत्वों से जो पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता होती है, संपन्नता को ही क्या बोलते हैं? सुपोषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण डैश के कारण होता है? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का रिपीटेड है। तो सुपोषण नाइट्रोजन, नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप डैश न्यूनीकरण होता है? खनिज लवणों का, विलीन ऑक्सीजन का, पराश्रवी परजीवों का, या विलीन नाइट्रेट का। तो इसका सही आंसर होगा विलीन ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोथियोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट, इथाइल आइसोथियोसाइनेट। वो कहाँ गया? छत सुतल है ना इसी क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तांबा, कैडमियम, लेड, पारा। तो इसका सही आंसर होगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मिलाना है। जल प्रदूषक, मतलब जल प्रदूषण से क्या होता है? तो जल प्रदूषण से जैविक पदार्थ का अपक्षय होगा,
पी का दूसरा वायु प्रदूषक से जीवाश्म ईंधन का दहन, ध्वनि प्रदूषण से उच्च डेसिबल और मृदा से जंतुनाशक। इस प्रकार आंसर होगा पी के 2, क्यू के 1, आर के 4, एस के 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सर्दी, बसंत, भीषण गर्मी, पतझड़। तो इसका सही आंसर होगा भीषण गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पे और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पे ओजोन किस का मुख्य घटक है? मीथेन, धुआं, लेड, सल्फर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा धुआं। इसका सही आंसर होगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? मतलब ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन जो मिलकर बना है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा O3। ओजोन की अगर हम मात्रा की माप करते हैं तो इसका मापने का जो इकाई है वह डाप्सन है। क्या है? डाप्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन सतह पर संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 4 जुलाई, 23 जनवरी, 1 मई। तो आपका सही आंसर होगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है? KiFeSO4, KMnO4, K2MnO4। तो इसका सही आंसर होगा KMnO4। KMnO4 को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है और इसका जो है ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह ऑक्सीजन के स्रोत की तरह काम करता है। यह पृथ्वी के तापमान को कायम रखता है। यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को कायम रखता है। यह सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन है? मतलब कि ओजोन में जो आज छिद्र देखा गया है अंटार्कटिका के पास, तो इसके लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है? CO2, CO, SO2, CFC। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि औरों लोग तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर होगा CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? मतलब कि वैसा पदार्थ जो कि ओजोन को क्षय नहीं करता है। मिथाइल ब्रोमाइड, सोडियम सिलिकेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हैलन। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? जब अम्लीय वर्षा नदियाँ में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को बढ़ाती है। अम्लीय वर्षा का pH 6.5 है। जब अम्लीय वर्षा नदियाँ में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को कम कर देती है। अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से अधिक है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब अम्लीय वर्षा नदियां में बहती है तो यह नदी के पानी के जो पीएच मान होता है उसको कम कर देती है, इसलिए कि जो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है वह कितना होता है 5.5 से कम होता है। अब अम्ल वर्षा की हम बात करते हैं। अम्ल वर्षा कहते किसको हैं? तो जो हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वह वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और यही अम्ल जब वर्षा के साथ जमीन पर गिरता है तो इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, और इसका पीएच मान 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? यानी आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब जो हमारे पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या होने लगे, पिघलने लगी है। अब जब गैलेक्सियाँ पिघलने लगी है, इससे क्या हो रहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वह बढ़ते जा रहा है, जो कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए क्या है, एक संकट का विषय बन गया है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे अहम योगदान है, यानी जो जिम्मेवार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो कौन होगा? कार्बन उत्सर्जक, कृषिगत कार्य, वनों का विनाश या उद्योग? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन उत्सर्जन। कार्बन क्या? उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण भूमिका है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण कौन है? कृषि, वनों की कटाई, ऊर्जा, उद्योग? तो इसका सही आंसर होगा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? पास्चर इफेक्ट, पौधा घर या इसी को ग्रीन हाउस घर से भी बोलते हैं, ब्लैकमैन प्रभाव, इमर्सन प्रभाव? तो इसका सही आंसर होगा पौधा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? N2, CO2, ओजोन, इनमें से कोई नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग जो मेन रूप से यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, अगर जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, इस प्रकार यह निपटाने का उपयोग है। वनीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने से, सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, ये भी सही है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, अगर हम खाना पकाने के रूप में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफ़ी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड? अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन है। यही ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा और कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रकार मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 नहीं है। तो आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है, इस प्रकार आंसर नॉट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन? तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, यानी जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये है, ओजोन और मीथेन नहीं होगा। इस प्रकार आपका आंसर हो गया ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, ए भी होगा सी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ये गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ही क्वेश्चन को रेलवे द्वारा विभिन्न प्रकार से पूछे गए हैं, अतः ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का संदर्भ साइड अमाउंट यूनिट से है जो डैश की सीमा निर्धारण करता है? कार्बन के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, कार्बन क्रेडिट की बिक्री, कार्बन फुटप्रिंट के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फॉस्फीन। तो इसका सही आंसर होगा फॉस्फीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है? समान रूप से दृश्य और अवरक्त, अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण, दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण, न दृश्य और नहीं अवरक्त विकिरण। तो इसका सही आंसर होगा न दृश्य और नहीं अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन का अनुसरण करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। पिघलते ग्लेशियर जो है जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेगा जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, ये भी सही बात है। अब दो कथन दिया गया है, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है, तो ये डिफिनिट रूप से कहा नहीं जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, ये सही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होगा तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ केवल कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? 3, सेकेंड, 4th, 5th। तो इसका सही आंसर होगा 4th। इसके साथ साथ 2018 के अनुसार भी चौथा स्थान पे है और सबसे शीर्ष स्थान पे चीन है, चाइना सबसे शीर्ष स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ रेगिस्तान कम हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। इसलिए कम होगी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहते हैं? एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास संरक्षण, सुरक्षात्मक संरक्षण।
तो जब हम किसी लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजाति को सुरक्षा और संरक्षण के लिए जब उसे हम प्राकृतिक आवास से उसके प्राकृतिक आवास से किसी दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक सिटू संरक्षण। एक सिटू संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। चिपको आंदोलन की अगर बात करते हैं तो चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैनी गांव के जंगल से शुरू किया गया था। इसमें जब वृक्षों को काटने के लिए कहा गया तो वहीं की एक महिला गौरा देवी ने वृक्षों के साथ लिपटकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया? मतलब प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1975, 1973, 1978, 1982। तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? बायोगैस उत्पादन स्थल, खनिज की कमी वाले भंडार, सतत विकास के अध्ययन स्थल, वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास के अध्ययन स्थल। सतत विकास के अध्ययन स्थल यानी जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वह सतत विकास के अध्ययन स्थल, मतलब वहाँ से हम अध्ययन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी हमारे राज्य में कहाँ पे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से? असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जो वनों की अत्यधिक क्षेत्रफल है वह अरुणाचल प्रदेश में है, उसके साथ बाद महाराष्ट्र में है, यानी दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? उसमें सिर्फ ईयर दिया गया था, इसमें ईयर और डेट के साथ पूछा गया है। 22 अप्रैल 1973, 11 अप्रैल 1973, 21 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय वन जीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 5 करेंगे। सेट 5 के अंतर्गत 200 से लेके 259 तक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में संडे को फास्ट रिवीजन के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।